और हम लोगों का जो बुद्ध और इस्लाम का आज का जो विषय है, इसके पीछे भी एक प्रेरणा है। हम जब बौद्ध और इस्लाम की बात कर रहे हैं तो हमारा मकसद न बुद्ध धर्म का प्रचार करना है, न इस्लाम का प्रचार करना है। हमारा मकसद न बौद्ध और इस्लाम को लड़ाना है, हमारा मकसद न बौद्ध को खारिज करना है, न इस्लाम को खारिज करना है। ये हमें लगता है कि ये जो पूर्वाग्रह एक बनता है विषय रखने से, उसको हमें पहले समझ लेना चाहिए, तो मुझे लगता है हम लोग सही दिशा में जा पाएंगे। हमारा बुद्ध से इस्लाम से कोई विरोध नहीं है, और ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम तो सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हम तो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। हमारा विरोध कहां किसी से। लेकिन आज जो परिस्थितियां खड़ी हुई हैं, जिस तरह से वातावरण बनाया जा रहा है, जिस तरह से अतीत में एक बौद्धिक भ्रष्टता की गई, जिस तरह से हमारी पूरी की पूरी बौद्धिक परंपरा को खारिज किया गया, तो इसके कारण से आज जरूरत पड़ी है कि हम लोग समझें कि ये बौद्ध क्या है, ये इस्लाम क्या है। ये जो नया नया एक फार्मूला चला हुआ है नौ बौद्ध, जिनका एक ही काम है पूरी की पूरी सनातन परंपरा को खारिज करना, तो हमारे सामने जो नई चुनौती है, इसके संदर्भ में मुझे लगता है, जिसमें एक नारा चला हुआ है जो एक पॉलिटिकल नारा है, लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिकल होता तो भी परहेज हम कर लेते। ये पॉलिटिकल से अधिक इसका असर मैं देख रहा हूं सामाजिक हो रहा है। ये पॉलिटिकल से अधिक पूरा हमारा का जो वैचारिक अधिष्ठान है उस पर हमला करने वाला होगा। और हद तो ये हो जा रही है कि जो हमारे वैचारिक अधिष्ठान है, जो प्रतिष्ठान है, जो प्रतिमान है, जो आधार है, मील के पत्थर जिनको मान करके हम चलते हैं, उन्हीं पर हमले किए जा रहे हैं। हमारे यहां एक मूल्य है, हम रावण का समर्थन नहीं कर सकते। रावण क्या था इससे हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जिन मूल्यों को लेकर चलता है, इसके कारण से हम रावण का समर्थन नहीं कर सकते। राम क्या है क्या नहीं है इस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जिन मूल्यों को हम लेकर चल रहे हैं, वो राम लेकर चल रहे हैं, उन मूल्यों को हम जीते हैं, इसलिए वो हमारे आराध्य हैं। मामला मूल्य के है, जो जीवन का मूल्य है उसको लेकर के आप देख रहे हैं आ रहा है कि रावण बौद्ध था, और बौद्ध रावण था इसलिए उसको मारा गया। इस तरह का जो वैचारिक विश्वमन हो रहा है, उस विश्वमन को समझने के लिए, उस विश्वमन की जो नाविनालबद्ध कीड़े हैं विश्व के, उनको तोड़ने के लिए हमें समझना होगा कि ये इस्लाम का क्या मामला है, ये बौद्ध का क्या मामला है। और सिर्फ इस्लाम बौद्ध का नहीं है, एक तो और नया मामला खड़ा हुआ है, आप सभी जान रहे हैं, जो पूरब से आ रहा है, रोहिंग्या का मामला खड़ा हुआ है। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि क्या है रोहिंग्या भाई। हमारा पूरा बौद्धिक जगत इसके लिए परेशान है, ये सिद्ध करने के लिए कि रोहिंग्या सिर्फ मुसलमान नहीं है, रोहिंग्या हिंदू है। तो ये जो एक कह सकते हैं कि एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो हमारी पूरी की पूरी सनातन चिंतन परंपरा है, उस पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमें जरूरी है कि जो बौद्ध धर्म है, जो इस्लाम है, इनके बीच जो स्थितियां हैं, जो इनके बीच संघर्ष हुए हैं नहीं हुए हैं, इन सारी चीजों को समझना, और इनको समझने का संदर्भ हमारा क्या है, इनको समझने का हमारा संदर्भ है कि हमारा जो राष्ट्रीय हित है, राष्ट्रीय जो हमारा संदर्भ है, उस संदर्भ में इन बिंदुओं को समझ करके हम कैसे अपना पक्ष रख पाएंगे, कैसे हम अपनी सनातन परंपरा, हमारी बौद्धिक सनातन परंपरा है, उसको अक्षुण्ण रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये संघर्ष एक दो दिन का नहीं है। तुलसीदास को नहीं जरूरत थी कहने की राजा रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी तो आराध्य है, राजा बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में
अपनी सनातन संस्कृति को, सनातन मूल्यों को, सनातन जीवन को संरक्षित करने के लिए उनको राजा रामचंद्र की जय कहना पड़ा। कबीर तो मानते ही नहीं है, फिर भी कहना पड़ा कि हमारे घर राजा राम भरता रहे। यानी ये जो तत्कालीन जो वैचारिक विस्मरण होता है, उससे लड़ने के लिए हमको इसको समझने की जरूरत है। और इसको समझने की जरूरत है तो थोड़ी सी मैं चर्चा बौद्ध धर्म की कर लेता हूं। बौद्ध धर्म की जब चर्चा करता हूं तो बौद्ध धर्म की तत्व मीमांसा की कतई चर्चा मैं नहीं कर रहा, क्योंकि अभी बहुत सुंदर व्याख्यान दिया आपने डॉक्टर प्रदीप दास जी ने, और उन्होंने बता दिया कि बुद्ध का बौद्ध धर्म और बुद्ध के जाने के बाद जो संगीत बैठती है उसके बाद के बौद्ध धर्म में अंतर है। बाद में लोगों ने जो समझा कि हमें इस धर्म को आगे कैसे ले जाना है, इसको संगठन के रूप में, संगठित रूप से कैसे ले जाना है, उसके लिए किस किस तरह के हमें संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए कौन सी आचार संहिता बनानी पड़ेगी, ये तमाम चीजें उन लोगों ने बनाई और उसमें भी समय के अनुसार परिवर्तन होते रहे। तो वास्तव में जो समझने वाली विषय है जिस पर चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, खास करके मैं जिस पर अभी थोड़ी सी बात करूंगा और उसका संदर्भ भी इतिहास से लेकर के दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दो यात्री हैं, चीनी यात्री, एक है फायान और एक कोरियाई यात्री है हेचो। इन दोनों से मैं इसका जिक्र करना चाहूंगा। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप नहीं जानते हैं, आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो जानते तो हम हैं लेकिन हमारा विश्वास नहीं मजबूत होता है। जैसे मैं स्वयं जब पढ़ रहा था, बहुत अधिक तो नहीं पढ़ा, एक बड़ी अच्छी पुस्तक हमको मिली है, नेट पर ही है, उपलब्ध है, आपकी भी जिन लोगों को जरूरत होगी संभवतः अगर वो व्हाट्सएप पे जा पाएगी तो मैं भेज भी दूंगा। इस्लाम का उद्भव और विकास, डॉक्टर किशोरी प्रसाद साहू की पुस्तक है, रांची विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग थे। उनको मैं थोड़ा सा पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ पाया अभी, थोड़ा सा पढ़ा, तो उसको पढ़ते हुए जो बातें समझ में आई उसकी चर्चा मैं करूंगा। लेकिन उसके पहले हमें समझना होगा कि ये बौद्ध धर्म किस रूप में था। इसको अगर सही रूप में अगर देखा जाए तो उस समय जो यात्री आए, उन यात्रियों ने जो देखा, जिस रूप में देखा, जिस रूप में समझा, मैं नहीं कहता कि ये जो यात्री आए, जो फायान था, ये पूरा हिंदुस्तान और भारत को समझता था, लेकिन ये तो था कि बौद्ध धर्म को मानने वाला था और बौद्ध धर्म के लिए आया था। तो कम से कम बौद्ध धर्म के बारे में वो जिन जगहों पे गया, तमाम तरह के चित्र उसने दिए हुए हैं, उसकी मैं चर्चा करूंगा। बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बातें बड़ी जरूरी हैं जिसको कि मुझे आप लोगों को बतलाना है। फायान का जो चौथा पर्व है जिसमें वो सिहून और जिहून की चर्चा करता है, वो लिखता है कि कि 4 दिन चलने के बाद वो सुंगलिंग से होकर युए जनपद में पहुंचे, फिर वर्षा बिताई और विश्राम करके पहाड़ से में 25 दिन चलकर कीचा जनपद पर पहुंचे। ये जो सिहून की बात मैं कह रहा हूं कि ये हिमालय और उसके विस्तार, काराकोरम, हिंदुकुश आदि के जो पामीर तक फैला हुआ है पठार, वहां की चर्चा मैं कर रहा हूं। आगे जो कीचा या कैके का जिक्र करता है, वहां वो कहता है, यहां पे भी जैसे मैंने बताया आपको, सिहून और जिहून में कह रहा है कि 1 सहस्त्र से अधिक भिक्षु हैं और सब महायान के अनुयायी हैं। मेरा और बहुत अधिक नहीं बात करनी, मेरा यही मतलब था कि वो सिहून और जिहून में जाता, वहां भी बौद्ध मत के अनुयायी हैं, महायान अनुयायी हैं, इसका जिक्र कर रहा है। कीचा का जिक्र करते हुए कहता है कि इस जनपद के अधिपति ने 5% आमंत्रित किया था। 5% 5वें वर्ष के अधिवेशन को कहते,
और इस अधिवेशन में चारों ओर के श्रमण मेघ की भांति आते हैं। भिक्षुओं के बैठने का स्थान सजाया जाता है, तमाम बातें और जिक्र है। और श्रमणों, जो श्रमण है, उनको कहते हैं बैठाया जाता था, सजावट करके दान दक्षिणा की जाता था। लिखा है यह प्रायः बसंत ऋतु के पहले, दूसरे और तीसरे महीने में होता था। राजा अधिवेशन आमंत्रित करता था और इसके बाद उसमें वो तमाम चीजें दिया, सफेद ऊनी वस्त्र, भांति भांति के बहुमूल्य रत्न, श्रमणों के व्यवहार योग्य वस्तुओं को लेता था और अपने बंधुओं और मंत्रियों के साथ पुकार पुकार कर भिक्षु समूह को देता था। श्रमण जब दान पा जाते हैं तब श्रमणों से दाम लेकर जो चाहे ले लेता है, यानी राजा के बारे में। इसका जिक्र मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो बौद्ध धर्म के अंदर की क्या कमियां थी, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि जहां पंच परिषदें होती थी, आप समझ सकते हैं राजा बुलाता था, यानी वहां पर बौद्ध धर्म का क्या असर हो था। इसी तरह एक और चीजें देखिए, ये भी समझने वाली विषय है। इस देश में बुद्ध देव की एक पिकदानी है जो पत्थर की बनी हुई है और बुद्ध देव के भिक्षा पात्र के रंग की है। यहाँ बुद्ध देव का एक दांत भी है। ये इस जनपद में लोगों ने बुद्ध देव के दांत के लिए स्तूप बना रखा है। वहां 100 से अधिक हीनयान के भिक्षु रहते हैं। इसी तरह से एक तोले जगह है, वहां के लिए भी लिख रहा है कि हाँ अनेक समण और सब हीनयान के अनुयायी हैं। ये मैं जब जिक्र कर रहा हूं तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका वही है जो अफगानिस्तान या नीचे पाकिस्तान तक का जिक्र है। दूसरा जो एक हेचो यात्री है कोरियाई, वो जिक्र करता है, ये ह्वेनसांग के मिलता 80-90 वर्ष बाद आता है। ये जिक्र कर रहा है कि बामयान का जिक्र कहता है कि हाँ अनेक मठ और भिक्षु हैं, महायान और हीनयान दोनों ही यहां प्रचलित हैं। इस देश के निवासी और जाबलिस्तान के निवासी बाल और दाढ़ी कटवाते हैं, आप जो भिक्षुओं का स्वरूप देख सकते हैं। दूसरा वो जिक्र कर रहा है तोखारिस्तान का, लिखता है कि उससे आगे मैं चलता हूं, जिसकी राजधानी बाक्तरा है कहलाती है। यहां अरबों की फौजों ने कब्जा किया है। आप समझ सकते हैं ये संभवतः 8वीं शताब्दी 7वीं-8वीं शताब्दी का है। ये वहां पर अरबों की फौज ने कब्जा किया हो। यहां पर भी ये लिख रहे हैं कि यहां अनेक मठ और भिक्षु हैं, हीनयान यहां पर प्रचलित है। फिर ये जिक्र करता है कुछ और स्थान, मध्य एशिया के 6 देशों की चर्चा कर रहा है। ये देश है बुखारा, कपूताना, किस, सिनलो, म्यांमार और समरकंद। और कहता है कि ये सभी अरबों के अधीन है, यद्यपि कि प्रत्येक देश का अपना एक राजा है। इसमें वो लिख रहा है कि सभी 6 देश अग्नि पूजक धर्म के मानने वाले हैं और बौद्ध धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वो लिख रहा है कि बस समरकंद के में एक मठ है जहां एक बौद्ध भिक्षु रहता है जो यह नहीं जानता कि त्रिरत्नों की पूजा कैसे की जाती है। इसके बाद फरगाना का जिक्र करते हुए कहता है कि यहां पर बौद्ध धर्म की कोई जानकारी नहीं है। खुत्तल का जिक्र करते हुए कहता है कि यहां पर त्रिरत्नों में आस्था रखने वाले लोग हैं। इसके बाद सिंगनी के 9 देशों का जिक्र कर रहा है। ये सिंगनी को लिख रहा है कि वर्तमान गिलगित के उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है। यहां का जिक्र करता है, लिखता है यहां पर बौद्ध धर्म के बारे में बहुत जानकारी लोगों को नहीं है। एक जगह है काशगर, उसका जिक्र कर रहा है। यहां कह रहा है कि यहां कई मठ और भिक्षु हैं, हीनयान यहां प्रचलित है। इसके बाद वो कूचा पहुंचता है। कूचा में लिख रहा है कि आंसी की रक्षा के लिए स्थापित सुरक्षा बलों का मुख्यालय है। यह वह स्थान है जहां चीनी सुरक्षा बल इकट्ठे होते हैं। यहाँ कूचा में बहुत से मठ और भिक्षु हैं। यहाँ हीनयान प्रचलित है, जबकि चीनी भिक्षु महायान का पालन करते हैं। इसके आगे वो जिक्र करता है खोतान का, अनेक मठ और भिक्षु हैं, यहाँ महायान का पालन होता है। इसके अलावा एक और स्थान का जिक्र कर रहा है
मानसी के मठ का कि यहाँ दो मठ हैं, एक तान्यून मठ जिसका अध्यक्ष शिव सिंह है जो चर्चा परिचर्चा में प्रचंड निपुण है, और दूसरा मठ कहता है कि लुंग सिंह का है जहाँ का मठाध्यक्ष फाई हाई है, हालांकि चीनी है लेकिन उसका जन्म यहीं अंशी में हुआ। इस तरह से मैं जब देख रहा हूं इन सभी जगहों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 7वीं 8वीं शताब्दी तक पूरा का पूरा ये जो उत्तर का क्षेत्र है, जो अफगानिस्तान से लेकर लाहौर तक का क्षेत्र है, पेशावर के पास में जगह है, वहां एक बहुत बड़े बौद्ध मठ की चर्चा हो गई। एक जगह और जिक्र है, वो किसी पुस्तक मैंने पढ़ा कि कैसे वो एक बुद्ध के दांत जहां रखे हुए हैं वहां फायन जाना चाह रहा था, उसको रोकने की कोशिश की गई। इस तरह का जो जिक्र तमाम आ रहा है, इससे एक बात समझ में आ रही है कि ये पूरा का पूरा ऐसा क्षेत्र था जहां इस्लाम नहीं था, जहां बौद्ध प्रभाव पूरा का पूरा था। जब ये 7वीं 8वीं शताब्दी तक इसकी हम चर्चा कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि जब भी हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये पूरे के पूरे उत्तर का जिक्र करते हैं तो जैसे लगता है कि वहां 11वीं शताब्दी से पहले कुछ था ही नहीं। यानी 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी से पहले का तो मैंने एक शब्द नित्यानंद जी से चर्चा करते हुए मैंने एक शब्द का उल्लेख किया कि हमारे जो इतिहासकार हैं उनको इस क्षेत्र में 8वीं 7वीं शताब्दी तक जाते जाते रतौंधी हो जाती है। उसके पहले कुछ वहां था, इसके बारे में वो कोई चर्चा करना नहीं चाहते। वो ये बताना चाहते हैं कि जैसे पूरा का पूरा क्षेत्र इस्लामिक क्षेत्र रहा है। आज कश्मीर की जैसी स्थिति आप देखें तो अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर में जब इतने अधिक बौद्ध थे तो ये इस्लाम के लोग आए कैसे? हिंदू राजा थे, बौद्ध राजा थे, संपन्न राजा थे, ताकतवर राजा थे। तो अब थोड़ी सी चर्चा मैं इस्लाम की करूंगा तो उसके बाद थोड़ा सा विषय कुछ खुलेगा। अभी मैंने जिस पुस्तक की चर्चा की उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने उठाए हैं और उन बिंदुओं से बात जो तुफैल जी कह रहे थे वो बहुत कुछ पुष्ट हो रही है। ये मेरे दिमाग में बात आ रही है कि कहीं न कहीं जो उनकी तत्व मीमांसा है उसी में समस्या है। ठीक वैसे ही जैसे कम्युनिज्म की तत्व मीमांसा में ही समस्या है। वो जिन चीजों को आमने सामने रखते हैं वो आमने सामने वाली चीजें ही नहीं है, उनका अस्तित्व ही नहीं है जिनकी वो कल्पना करते हैं। वो मानव जीवन में, समाज जीवन में, इस सृष्टि में, इस प्रकृति में संभव ही नहीं है जिसकी वो कल्पना करते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि साम्यवाद की परिणति तानाशाही में होती है और तानाशाही समूह की नहीं, व्यक्ति की तानाशाही में जाती है। वैसे ही जब मैं इसको पढ़ रहा था तो इसका एक मूल तत्व है और उसका परिणाम आपको समय समय पर मिलता है। वो मूल तत्व क्या है कि अल्लाह के सिवा और कोई ईश्वर नहीं है और हजरत मोहम्मद उनके पैगंबर हैं। हम भारतीय जब इस्लाम की बात करते हैं, हम भारतीय जब धर्म के रूप में, पंथ के रूप में, संप्रदाय के रूप में इस्लाम की बात करते हैं तो हमारी जो तत्व चिंता है उसमें क्या है कि ईश्वर है और सिर्फ हमारा ही ईश्वर ईश्वर नहीं है, अन्य धर्मों के भी जो ईश्वर है वो भी ईश्वर है। इस्लाम को मानने वाले भी ईश्वर को मानते हैं, ईसाईयत को मानने वाले भी ईश्वर को मानते हैं, अन्य जितने भी धर्म हैं वो ईश्वर को मानने वाले हैं। ये हमारी सोच है क्योंकि हमारी तत्व मीमांसा बहुत साफ है। इसलिए लोहिया भी कहते हैं कि इतिहास में महान काल वो नहीं है जब बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए, इतिहास में महान काल वो नहीं है जो बड़े बड़े राजप्रसाद महल खड़े हुए।
इतिहास में महान काल वो है जब धर्म ने जन्म लिया। तो हमारे जो पंथ के बारे में धारणा है बहुत साफ है, और उस धारणा पर आप देख रहे हैं कहीं न कहीं से इस्लाम में बात खटकती है। खटकती इसलिए है कि वो जब ईश्वर की बात हमसे करते हैं तो ऐसे ही करते हैं कि आपका भी ईश्वर है, हमारा भी ईश्वर है। लेकिन अगर ऐसा है तो एक शब्द चलता है, तो दारुल हर्ब कहां से आ गया, उसकी चर्चा करेंगे। एक दूसरी बात जो बड़ी महत्व की बात है, यह भी एक धोखा पैदा करता है, और यह धोखा ऐसा देता है कि सनातन परंपरा के लोग इस धोखे में आसानी से आ जाते हैं। यह दूसरा जो धोखा है वो क्या है, ब्रदरहुड का, भ्रातृत्व की भावना। कहते हैं कि इस्लाम में ब्रदरहुड की भावना, भ्रातृत्व की भावना है। यह बताना वो छोड़ देते हैं, ये जो ब्रदरहुड या भ्रातृत्व की भावना है ये सिर्फ इस्लामिक लोगों के लिए है। हम जब भाई भाई की बात करते हैं तो हम विश्व कुटुंब की बात करते हैं, पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, और हमारा जो ब्रदरहुड है, हमारा जो भ्रातृत्व है वो विश्व की मनुष्यता के लिए। हमारा ब्रदरहुड भ्रातृत्व भाव सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, पशु पक्षी वृक्षों तक, प्रकृति के लिए है। लेकिन उनका जो ब्रदरहुड है, उनकी जो भ्रातृत्व भावना है वो सिर्फ अनुयायियों के लिए, यानी उसको मानने वाले जो लोग हैं उनके लिए। इसलिए जब इस्लामिक स्टेट का उदय होता है तो एक कम्युनिटी स्टेट खड़ा होता है। हमारे यहां जो राज्य है वो कम्युनिटी राज्य नहीं है, उनके यहां राज्य है तो वो एक कम्युनिटी स्टेट खड़ा होता है, यानी उनके यहां राज्य किसका, इस्लामिक लोगों का। और इसीलिए इस्लाम जब सत्ता में आता है तो समाज को नियंत्रित करने वाली इस्लामिक विधि, इस्लामिक स्टेट और अन्य जो इस्लामिक संस्थाएं उनको खड़ा करता। इसीलिए उनके हलाल ब्रांडिंग होती है, क्योंकि उनकी जो पूरा का पूरा स्टेट है वो इस्लामिक स्टेट, कम्युनिटी स्टेट है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वो चर्चा करते हुए बताते हैं कि इस्लाम के दो स्वरूप, यानी राजनीतिक और सामाजिक के व्यक्ति अल्लाह द्वारा विशेष रूप से आदेश प्राप्त धार्मिक समुदायों के रूप में हुई है। आप देखिए जिस बात को मैं कह रहा था कि वो अल्लाह का आदेश है, और इसलिए वो एक जो धार्मिक समुदाय है, एक पंथ आधारित जो कम्युनिटी है उसके रूप में हुई है। किसकी, राजनीतिक और सामाजिक। और इसका उद्देश्य क्या है, जिहाद, यानी धार्मिक युद्ध या धार्मिक संघर्ष के जरिए विश्व में अपनी नैतिक मूल्य प्रणाली स्थापित की जाए। ये बड़े महत्व की बात है जिसकी चर्चा मैं आपसे करना चाहूंगा, जिसका संकेत या कहे खुल करके तो फैल जी ने कहा कि ये इनके जो मूल्य है, अब नैतिक मूल्य मैं क्या कहूं, मैं इनके जीवन मूल्य जो है, हमें नहीं लगता कम से कम सनातन परंपरा में या भारत में जन्म लिया हुआ कोई भी धर्म पंथ संप्रदाय कहिए, वो अपने नैतिक मूल्यों के लिए, अपने जीवन मूल्यों की प्रणाली की स्थापना के लिए स्टेट का या सेना का उपयोग नहीं करता। हमारे यहां धर्म युद्ध या धार्मिक संघर्ष के माध्यम से जो जीवन मूल्य है, जो नैतिक मूल्य प्रणाली है, उसको लागू करने की कोशिश नहीं की जाती। इसका आप अध्ययन करें, ध्यान दें थोड़ा सा। हमारे यहां दो राजा संघर्ष करते हैं। एक और विषय आ रहा था कि हमारे राजा आपस में लड़ रहे थे, इसलिए वो बाहर से आकर के जीत गए। यह एक है, सच बात है, इसको तमाम इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन हमको लगता है कि थोड़ा जरूरत है इन चीजों को भी महसूस करने की। हमारे यहां जो
जीवन मूल्य था, उसके लिए हमने स्टेट पावर को इस्तेमाल नहीं किया। हमारी पूरी की पूरी चिंतन परंपरा में धर्म युद्ध के माध्यम से जीवन मूल्यों को लागू करने की प्रथा नहीं रही है। इसी कारण से हम भारत के जितने भी धर्म हैं, आप बता दें, अशोक ने भेजा, अपने पुत्र को भेजा, पुत्री को भेजा, सेना लेकर के नहीं भेजा। राजाओं से संवाद किया, लेकिन सत्ता का उपयोग करते हुए धर्म प्रचार के लिए नहीं भेजा। हमारे यहां जो जीवन मूल्य है, उसको समाज की स्वीकृति जब मिलती है तो उसको लोग धारण करते हैं। तो चाहे बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म है, जो भी धर्म हो, यही कारण है कि जब पारसी हमारे देश में आते हैं तो हम सहायता से स्वीकार कर लेते हैं। वो हमसे संवाद करते हैं, हम सहायता से स्वीकार कर लेते हैं। आपके जीवन मूल्य मानने वाले जो लोग हैं वो रह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो सनातन परंपरा है उसमें जगह है, स्पेस है। हम किसी को भी स्वीकार कर सकते हैं, किसी के साथ रह सकते हैं। इसीलिए हम साझी संस्कृति, ये गंगा जमुनी संस्कृति, इसकी बात हम नहीं करते क्योंकि ये तो हमारे खून में है। हम तो उसके साथ भी रह लेते हैं। आप देखें, हमारे यहाँ पूरी की पूरी जो हमारी आख्यानक परंपरा, पूरी की पूरी चिंतन परंपरा है, उसमें जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि ये समाज हित में ये चीजें नहीं है। यदि इनका आप त्याग कर देते हैं तो हम आपको स्वीकार करते हैं। हमारा जो पूरा का पूरा चिंतन परंपरा में ये चीज नहीं मिलता है, लेकिन यहां ये लिखा हुआ कि धार्मिक युद्ध संघर्ष के माध्यम से, जिसको जिहाद कहते हैं, और उसके माध्यम से दुनिया में क्या करना है, नैतिक मूल्य प्रणाली स्थापित करनी है। अब आपको समझ में आ रहा है कि दारुल इस्लाम की जो बात कही जाती है वो कहां से आ रही। तो मैं जो समझ पाया कि ये तत्व मीमांसा का ही मामला है। एक और बात, अब इतनी बात से और एक और बात बड़ी महत्व की है, इतिहास को लेकर के इसका भी जिक्र किया हुआ है। जो इस्लामिक, मतलब अगर आप कहें जो धर्म प्रवर्तक हैं अपने मोहम्मद साहब, उनका एक जिक्र किया है। गलत हो सकता है लेकिन पूरा गलत नहीं हो सकती। विश्व का इतिहास H.G. वेल्स ने लिखा है, लेकिन जो तथ्य है, तथ्य से हमें अपने हिसाब से समझने की जरूरत है। जो बात ये कहना चाह रहे हैं, मक्का से ये हट गए, इनकी हत्या करने के षड्यंत्र भी चल रहे थे, ऐसा लिखा है। अपने मित्र और शिष्यों के साथ ये अबू बकर के साथ मदीना चले गए मोहम्मद साहब। मदीना उनके प्रति मित्रतापूर्ण भाव रखता था और उसने इनके सिद्धांतों को अपना लिया। अब मक्का और मदीना के बीच शत्रुता चलती रही। लिखा है इन दोनों के बीच, मक्का और मदीना के बीच, ये शत्रुता एक संधि के माध्यम से समाप्त हुई। वो संधि क्या थी, इससे एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य मेरे सामने आया। हम लोग देख के चर्चा कर रहे थे, लेकिन उस चर्चा का जब कोई आधार मिल जाता है तो और महत्व बढ़ जाता है, विश्वास अपना बढ़ जाता है। इसमें लिखा है कि दोनों के बीच, मक्का मदीना के बीच जो संधि होती है, यहां से दो तथ्य निकालने हैं जो समझने वाले हैं। पहला है कि मक्का एकमात्र वास्तविक खुदा को की पूजा को अपनाने तथा मोहम्मद को अपना पैगंबर स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। तो तैयार हो गया इनकी बात को मानने के लिए, लेकिन उसने एक शर्त निकाल दी। ये शर्त ही बड़े महत्व की है। उसने शर्त क्या दी? उसकी शर्त थी कि नए धर्म के मानने वाले लोग ठीक उसी तरह मक्का की तीर्थ यात्रा जारी रखेंगे जैसे कि वे मूर्ति पूजक होने के दौरान करते थे। अब आप समझ सकते हैं कि मोहम्मद साहब जिनके बारे में कहा जा रहा है, यानी जिस धर्म का उन्होंने प्रतिपादन किया, जो मार्ग उन्होंने बताया, जो संप्रदाय पंथ चलाया उन्होंने, उस पंथ संप्रदाय में मूर्ति पूजा नहीं थी।
लेकिन सत्ता के लिए वो जो उनकी तत्व मीमांसा थी, जो तत्व चिंतन था, उस तत्व चिंतन में कुछ आधार नहीं था, कोई तर्क भूमि नहीं थी उसकी, इसीलिए वो जब चाहे अपने हिसाब से सत्ता के लिए उन्होंने समझौते किए। और उन्होंने स्वीकार किया कि मक्का में जो तीर्थ यात्रा होती रही उसको करते रहेंगे। और जब मक्का की तीर्थ यात्रा की बात मैं कर रहा हूं तो आप समझ सकते हैं। इससे एक बात जो समझ में आ रही है कि मक्का में हम इनके इस्लाम से पूर्व जो भी वहां पंथ प्रणाली, साधना पद्धति, धर्म पद्धति, विश्वास पद्धति जो भी रही है, उसके बारे में एकदम साफ है कि वो मूर्ति पूजा पर आधारित रही है। यानी उस समय जब 40 वर्ष की उम्र इनकी हो गई थी मोहम्मद साहब की, उस समय मक्का एक मूर्ति पूजक नगर था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं H.G. वेल्स। पुस्तक में उनकी पृष्ठ संख्या 184, बहुत छोटा सा ही है, 2 पेज का लिखा हुआ है।